गोला चलाउंदा नहीं हूँ। त्रै बच्चियां ने, मैं कुत्थे भेजा इ'नें गी? मंगने जनानी भी नहीं भेजन होंदा मेरे वास्ते। हूँ तंगी के कारण कोई पैसा नहीं पल्ले, उंदा कोई टल्ला कपड़ा नहीं बनता। उस कारण तंगी के मारे छुड़ाई दी। रुट्टी का पुज्जा नहीं पहले पैदा होंदा, फुलके बड़े औखे होंदे पैदा। हूँ मेरे को चलाउंदा नहीं हूँ। त्रै बच्चियां ने, मैं कुत्थे भेजा इ'नें गी? साढ़े कोल पैसे ही नहीं है कि पढ़ाई करनी। आपू बमार है, 3-4 साल हो गए खट्टा रपे दे। मैं छड्डियै कुदै जाई नहीं सकनी। मैं दी कस इंदे कस के बेरा नहीं, कोई टट्टी पेशाब कराना पिंडे गई। किन्ना चिर होई जाने इत्थै? 2-3 साल लगी आ ते ञ्याणे जवाना कुड़ियां छड्डियै कुत्थे जाना मैं? नहीं जी, इन्हें थोड़ा पढ़ने का माना है। हम आपको आज एक दर्द की ऐसी दास्तान सुनाएंगे और गरीबी की ऐसी मार सुनाएंगे जिस वीडियो को देखकर आपकी आंखों में शायद रोना आ जाए, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल सत्य है। हम इसे एक खबर की तरह नहीं दिखा रहे हैं, हम ज़मीनी सच्चाई दिखा रहे हैं ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस परिवार तक आए और इनकी मदद करें। आज हम खड़े हैं जिला सांबा के मनानू गांव में। यहाँ पे एक गरीब परिवार है जिसका नाम है चुन्नी लाल और उसकी 3 बेटियां हैं, जिसमें 2 बेटियां गरीबी में इस तरह से मजबूर हो गई कि उन्होंने अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी। पहले हम उस घर की आपको स्थिति बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि चुन्नी लाल की इस समय क्या हालत है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो घर जो इस समय किस हालत में है वो आप देख सकते हैं। और इस परिवार की स्थिति ये है कि घर पूरी तरह से गिरने की कगार पर है। एक तिरपाल के सहारे ये घर खड़ा हुआ है और ऐसे में हम ये बहुत समझकर या उनसे बात करके दुखी हैं कि आखिर वो सरकारी स्कीमें कहाँ जाती हैं और क्यों उनका जो उन स्कीमों का लाभ इन गरीब परिवारों को नहीं मिलता है। ये आप घर की स्थिति देख सकते हैं। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत है इस परिवार की और किस तरह से ये गुजारा कर रहे हैं। और इनकी गरीबी हालत इस कदर है कि इनके घर में खाने तक की नौबत आ गई। लेकिन हमारे अगर बात की जाए जिला सांबा के नट की एक युवाओं की संस्था है, उस संस्था ने इनकी मदद की है और आज देखिए उनके घर में खाने के लिए या सर्दियों के बचाव के लिए कुछ सामान उपलब्ध करवाया है। ये आपके लिए रिपोर्ट देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों के दिनों में यहाँ पे लोग हीटर लगाकर या सुविधाओं का लाभ लेकर मज़े से घर में गुजारा करते हैं। लेकिन एक परिवार की दास्तां ये भी है कि किस तरह से इनका जीवन ये जीना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। ये आप इन तस्वीरों में ज़रूर देख सकते हैं किस तरह से ये अगर बात की जाए घर के ये हालत है। अगर यहाँ पे खाना बन रहा है तो यहाँ पे ये सो रहे हैं और उसके अलावा जो अगर बात की जाए तो ये सच्चाई है। और आज देखिए जब इन युवाओं ने किस तरह से आज इनके लिए जो कपड़े वगैरह लाए हैं तो कितना खुशी हुई है इन बच्चों को। हम आपको इस घर की हालत से भी रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से आप इन तस्वीरों में देखिए कि ये वो आशियाना है, यहाँ पे ये रह रहे हैं। लेकिन हर जगह आपको ऐसा मंजर मिलेगा कि शायद ऐसे घरों में रहना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर इस दुनिया में आए हैं
तो कुछ अच्छा सोचने या अच्छा देखने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसे घरों की कल्पना शायद जो आवारा लोग रहते हैं सड़कों पे वो भी नहीं करते हैं। लेकिन ये सच्चाई और ये मजबूरी है कि ये इनका एक ही, इसको हम क्या बोलें, वो भी हमारी समझ से परे हैं कि ना तो ये कोई कच्चा आशियाना है ना ये कोई पक्का है, क्योंकि ऊपर भी बड़े बड़े सुराग हैं, पानी सारा बीच में चला जाता है। यहीं पे इनका खाना बन रहा है, यहीं पे ये लेटे हुए हैं, यहीं पे ये बच्चियां बैठी हुई हैं। मतलब इनकी पूरी जो ज़िंदगी है वो इसी आशियाने के नीचे है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस तरफ वो पैन करके दिखाए कि ये हालत है इस घर की, वो आप देख सकते हैं। बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, जो हम बात कर रहे हैं वो आप तस्वीरों में देखकर कर रहे हैं। और ये उस तरफ ही अगर दिखाया जाए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस तरफ की भी स्थिति दिखाई जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से घर में ये बाहर लाइटें निकल रही हैं। और एक आस्था भी इनकी है कि भगवान की तस्वीर भी इनके घर में लगी हुई है, लेकिन शायद इनकी किस्मत ही रूठी हुई है, तो ऊपर वाला भी क्या सहारा दे रहा है। लेकिन आस्था आज भी बरकरार है कि शायद उन्हें जो अपना नसीब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और ये जो स्थिति है ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इसके घर के मुखिया है वो किस तरह से यहाँ पे लेटे हुए हैं वो बीमारी की हालत में। अब हम उनसे ही बात करेंगे कि पूछेंगे कि क्या उनकी स्थिति है और क्या उनकी नौबत है और किस तरह से बीमारी के ना थोड़ा चूनी लाल क्यों यहाँ तो बीमार कियां हुई है ते किन्ना ये बनी ही है बाबा शेर बने ही महाराज। ते मैं बथेरे पुआ करी ओड़े, नहीं ठीक हुआ, नहीं मेरे को कोई कम्म काज होंदा हा, रुट्टी पाने का भी बड़ा औखा हो चुके दा हा। मंगी शुंगियै टाइम करदे रेह् अपना, हून भला डिग्गी चुके दा हून तो मेरे बस की गल नहीं रेहदी। उक्का के घर ही बरान होई दे, बच्चे बरान हो चुके, थल्ले कपड़े दी भी तंगी है। किन्ना चिर होई तुस बैड उपर इत्थे लेटे दा? इसलै कोई 2.5 साल होई गे, 2.5 साल होई गे मंजे पर में लेटे दे। एह्दे कोला पैह्लें बी कोई तरकीब है ही ते ओह् हटी ते हून जेह्ड़ा एह् कम्म बने दा, एह्दे कन्नै अ'ऊं ना चली सकदा, ना बेही सकदा, ना मैं खड़ोई सकदा ते लम्मा गै पेई सकना अ'ऊं। तिन्न थुआड़ियां बेटियां न ते तुसें गरीबी दे कारण उं'दी पढ़ाई भी छुड़ाई थी महाराज। तंगी ही बड़ी, तंगी दे कारण कोई पैसा नहीं ही पल्ले, उं'दा कोई टल्ला कपड़ा नहीं बनदा, उस कारण तंगी दे मारे छुड़ाई ओड़ी। रुट्टी दा पुज्जा नहीं ही पैह्लें पैदा होंदा, फुलके बड़े औखे होंदे हे पैदा, हून मेरे कोला चलोंदा नहीं। हून 3 बच्चियां ने, मैं कुत्थै भेजां इ'नें गी, मंगने जनानी भी नहीं भेजन होंदा मेरे वास्ते। हून यार इ'यां तुसें घर इन्ना बुरा हालत कन्नै कोई मदद, कोई कमरा शमरा, कोई कुछ नहीं, कुसै मदद कीती कोई? महाराज एह् जेह्ड़ी मदद कीती दी है इ'यै सामने, एह् तुस बोली सकदे। एह् बाकी होर मिगी कक्ख नहीं मिलेआ। जे गौरमेंट दा एह् कुछ मिलदा ते अ'ऊं अपना कोई घर माड़ा मुट्टा अ'ऊं मतलब बनांदा। मैं केह्दे सिरे पर बनाना? केह् कम्म करदे हे एह्दे कोला पैह्लें? केह् कम्म करदे? इ'यै महाराज ध्याड़ी धूड़ी गै लांदे हे, होर तो कोई कम्म करदे नहीं है। हून ना ध्याड़ियां लगदियां ना गै मेरी पेंशन। हून ओह् इक होई चुके दा हैंडीकैप दी पेंशन लग्गी दी ना, हून ओह् हैंडीकैप होई चुके दा महाराज। हून केह्दे स्हारै मैं बच्चे पालने न, बड़ा मुश्कल में होई चुके दा हून ते नहीं कोई बात वेस चलदी। हून करां केह्? शायद ये दर्द भरी दास्तां आपने देख लिया, किस तरह से बात करते हुए उनके आंसू आ गए, क्योंकि ये स्थिति है और काफ़ी ये दर्द भरी बात है। और शायद आज के दौर में ये पहला एक ऐसा घर जो मैंने अपनी पत्रकारिता के दौर में देखा कि गरीबी के कारण उनको
पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हम उन बच्चियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि कब उन्होंने पढ़ाई छोड़ी। क्या ना तेरा? नीलू देवी नीलू केड़ी क्लास तक पढ़ी? 8th तक। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ पढ़ाई क्या छोड़ी थी? डैडी और बमार है, छोड़ी थी पढ़ाई भी। केड़े स्कूल पढ़े थे? मनाट स्कूल। पढ़ने मन करता? ना होना नहीं करता क्या? डैडी और बमार भी है, छोड़ी थी पढ़ाई। क्या करना, पढ़िए पैसे कराया नहीं करना, रिविजन कराने पौंदियां भी। तेरा किना? हम हिंदी में बात करनी है। अच्छा हिंदी में बात करनी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई छोड़ दी आपने और हिंदी में बात करनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारू देवी है। हम 8th तक पढ़े हैं। आगे हमारे फादर जी बीमार हैं तो हम आगे पढ़ नहीं सकते हैं। तो घर के हालात भी बहुत काफ़ी वो हो गया ख़राब, तो क्या करना है। आज इतनी ज़्यादा खुशी इसलिए और आज नए कपड़े डाले हुए हैं। हाँ, ऐसे कभी याद है कि पहले कब नए कपड़े लिए थे और डाले थे, कोई याद है? हाँ, कभी पहले मेरे डैडी थे ठीक थे ना, तो जब लिए थे अभी तक किसी से मांग कर ले लेते हैं। तो अब कौन दे रहा, आपने इन्होंने दिया है। इनका नाम मुझे मालूम नहीं है। पढ़ने का मन करता है? करता तो है, फिर क्या अगर कोई कर। पढ़ाएगा तो पढ़ोगे? हाँ 8th तक अच्छी तरह पढ़े हो? हाँ, पढ़े तो है, फिर आगे डैडी जी बीमार है, नहीं पढ़ने पड़ता है। कितनी देर हो गया आपने पढ़ाई छोड़े हुए? अभी तो 2 साल हो गए हैं। 2 साल छोड़े। कहाँ पढ़ते थे? मनानू में पढ़ते हैं। अच्छा, तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ने की क्या मजबूरी है? पैसे नहीं थे? पैसे नहीं थे, फिर वर्दी के लिए भी सब कुछ करना पड़ता था, तो एडमिशन भी करवानी पड़ती थी। अच्छा, ऐसे अगर पढ़ते तो क्या सपना था, क्या बनना था आपने? बनने का तो कुछ भी नहीं था, ऐसे पढ़ा देते थे, बन ही जाते थे कुछ कुछ। अगर आज आपको बोलेंगे कि कल आप स्कूल में एडमिशन लोगे या नए सेशन में पढ़ाई करने के लिए जाओगे, जाएंगे? फिर हम जा तो सकते हैं, पर फादर जी मानते नहीं हैं। चलो, आपका क्या नाम है? नीतू देवी। आप स्कूल में जा रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 4th क्लास में। कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो? पलथा। पलथा। स्कूल का नाम बता। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। पापा बीमार हैं, पापा की मदद करते हो? ऐसे दुख लगता है कि पापा वहाँ पे लेटे हुए हैं तो वो कंधे पे नहीं बिठाते या खिलाते नहीं हैं। आपने इन बच्चों की हालत देख ली है कि किस तरह से पिता जब मजबूर हो गए कि वे कुछ नहीं कर सकते, तो अब बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे, किताबों का खर्चा भी है, पेंसिल भी लेनी है, पेन भी लेना है, गाड़ी तक स्कूल भी पहुंचना है, खाने के लिए भी लेना है कुछ, लेकिन हालात इतने ख़राब थे कि वो चीज़ें नहीं ले सकते थे, जिस कारण उनको मजबूर हो गया करते हैं। और पूछते हैं कि ना थोड़ा? हाँ जी, मेरा नाम भोली देवी। कन्या लगदा इयां घर दे हालात? घर मेरा कटोने मन जे लोकें दे घर दिक्खने होन ते अपने घर दिक्खने होन ते बड़ी मुश्कल है। आपूं कमाने आह्ले ठीक नहीं है ना, आपूं बचैरे खट्टा रपे दे। असें रुट्टी दा भी बड़ा होई दा, मुश्कल होई दा। बच्चे भी कि'यां पढ़ाने, ओह् घर बठाले दे, ते असें बचैरे खट्टे दी भी बड़ी परेशानी है। रौह्ने दी परेशानी, खट्टां केह् करनियां ने। कदें कुसै कोई आया नहीं भी कमरा बनाई दिन्ने जां कोई किश कोई? ना कुछ ने एह् गल्ल तुस लोग मौजू लैंदे। कुड़ियें केह् मजबूरी है जेह्ड़ी तुसें पढ़ाई छोड़ी? मतलब केह् हौसला लग्गेआ जेल्लै पास होने? साढ़े कोल पैसे गै नहीं है हे, केह्दी पढ़ाई करनी। आपूं बमार है, 3-4 साल होई गे न खट्टा रपे दे। मैं छड्डियै कुदै जाई नहीं सकनी। मैं एह्दी कस इंदे कस गै बेही रौह्नी, कोई टट्टी पेशाब कराना कि'यां कि'यां। किन्ना चिर होई जाने इत्थै? 2-3 साल लग्गी गे हून, ते ञ्याणे जवानां कुड़ियां छड्डियै कुत्थै जाना मैं। बड्डी कुड़ी दी किन्नी उम्र होई? इसलै 21वां साल लग्गी गेआ इसी। इसी छुट्टियै कुत्थै जाना, जवान कुड़ी बचैरी इ'यां गै सूही दी गेई है। अजकल जमाना बड़ा भैड़ा, इसी छुट्टियै कुत्थै जाना। तो ये आपने घर की हालत देख ली, और शायद जो किताबों का एक बैग है उसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि आज के दौर में भी इस बैग, ये अगर एक उनकी घर की बेटी पढ़ रही है तो उसकी हालत ये आप देख सकते हैं कि आज के दौर में भी शायद 200-300 रुपये एक बैग की कीमत है, लेकिन
वो भी इनके लिए बड़ी मजबूरी है। और किस तरह से आप देख रहे हो धागे के साथ की सिलाई करके चलाया गया है, उसको उस जोगे बनाया गया है। और सिर्फ एक ही बेटी पढ़ाई कर रही है और दो ने पढ़ाई इस कारण छोड़ दी क्योंकि गरीबी थी, बैग नहीं ले सकती थी, किताबें नहीं ले सकती थी। और ये वीडियो इसलिए भावुक है क्योंकि हम जो अपने से कहेंगे वो शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि एक पत्रकार की भाषा ये होती है कि वो शायद कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, लेकिन ये इसमें दिखाने वाला कुछ ही नहीं है। आप सब कैमरे की जो आईना है हमारा, उसकी नज़र में देख रहे हैं। ये सच्चाई है। वो यहाँ पे लेटे हुए हैं और उसके बाद देखिए आप, ये यहाँ पे लेटे हुए हैं, ये इनके घर का खाना बन रहा है और ये इनकी पत्नी है। और उसके बाद ये इनका एक बॉक्स आ गया रखने के लिए, एक ही जगह पर। वहाँ पे किताबें हैं, मूर्तियाँ हैं भगवान की, और ये बच्चे हैं। और ये इनका एक आशियाना कह सकते हैं कि आज हर कोई रखता है कि घर बनाने के लिए कितना कितना सिस्टम देखना, लेकिन ये इनका आशियाना है जो आज इनके देखिए आप किस तरह से जो आंसू निकल रहे हैं। वो शायद इन 3 बच्चियों के लिए, क्योंकि इनकी 3 बेटियां हैं और एक छोटी बेटी है वो पढ़ रही है, लेकिन बेबस और मजबूरी ये है क्योंकि बेटियों की पढ़ाया तो चलो नहीं पढ़ाया, लेकिन अब शादी भी करवानी है, दूसरे घर भी भेजना है। वो कैसे होगा ये इनको पता नहीं है। लेकिन ये तो रही अलग बात की, लेकिन आज घर में रहना इसमें ये कितना मुश्किल है, वो कितना मुश्किल है। और सच्चाई और हकीकत ये है कि सर्दियों के दिनों में ऐसी नौबत भी आ सकती है कि परिवार अंदर हो और सारा घर भी गिर सकता है। ये तो हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे ऐसा ना हो, लेकिन जो कंडीशन है वो ऐसा बयां करती है कि ऐसी स्थिति बनी हुई है इस घर की। चाहे आप कहीं भी किसी भी कोने पे देख लें, लेकिन ये आपको जो तस्वीरें दिखाई देंगी वो शायद आपके लिए आज के दौर में यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन जो सत्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता, और ये सच्चाई है कि घर के जो मुखिया है वो किस तरह से यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो ये आपने स्थिति देख लिया कि इस घर की हालत क्या है, किस तरह से परिवार गुजारा कर रहा है। और आज के दौर में शायद इस घर की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हालांकि प्लेंथ भरा हुआ है, ये आशियाना इस हालत में कभी खड़ा नहीं हो सकता। ये ऐसी घर की कंडीशन है, ये आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज जो घर के लिए राहत है ये हमारे युवाओं ने लाई है। उनसे पूछते हैं कि वो उन्होंने कैसे पता चला और कैसे इस नौबत को। हम एक युवा से बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और क्या संस्था चलाते हैं और किस तरह से गरीबों की मदद करते हैं? मेरा नाम बलबीर सिंह है, जो समाज सेवा संस्था आज से 3 साल पहले की चला रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले तो एक ये फील हुआ कि हमारे इधर पास में और ऐसी कंडीशन जो घर की है, तो हमें किसी ने बताया नहीं। आज मुझे किसी लड़के ने फ़ोन किया, तो फिर जब हम आए इधर तो बहुत बुरी हालत है। आज तक मैंने 3 साल से ये चला रहा हूँ संस्था में, जहाँ NGO, पर ऐसी कंडीशन मैंने कभी भी कहीं नहीं देखी जो आज देखी। पहले मैं देखने आया था, किसी ने मुझे फ़ोन किया था और मैं कन्फर्म करने आया था, और हमने चारपाई भी लानी थी, पर इन्होंने रखनी कहाँ है, ये समझ नहीं आई कि रखनी कहाँ है। इसलिए हमने चारपाई नहीं लाई, राशन लाया, और इनको हम बोल भी दिया है और अपना नंबर दे दिया है कि हर 3 महीने के बाद हम इनको राशन प्रोवाइड करेंगे। सहायता सरकारी जो मतलब हो सके, अगर नहीं होगी 1 महीना या 2 महीना हम वेट करेंगे, उसके बाद इनको हम कुछ ना कुछ करके देंगे। यानी कि इन युवा ने जो बीड़ा उठाया, 3 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जुबानी आपने सुना कि ऐसी नौबत कभी भी नहीं आई कि किसी घर की हालत ऐसी होती है। हालत कोई माली हालत होती है, किसी का घर होता है लेकिन खाने के लिए राशन नहीं होता, लेकिन इस घर की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। ना राशन है, ना खाना है, ना सुविधाएं हैं, ना कुछ भी नहीं है इन घर में। और ये आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और ऐसे में हम इस वीडियो के माध्यम से उन सामाजिक संस्थाओं, NGO या राजनीतिक पार्टियों से और आम नागरिकों से
अपील करते हैं, क्योंकि एक देश का एक नागरिक किसी परिवार को बनाने में बहुत अधिक योगदान दे सकता है और ऐसी मिसालें बहुत सारी हमने देखी है। और ऐसे में हम इस वीडियो के माध्यम से अपील करते हैं और आपको नीचे इस घर का पूरा एड्रेस, उसका अगर हो सके तो हम उसका अकाउंट नंबर भी डाल देंगे, आप उस पर डिटेल देख सकते हैं और हो सके तो इस परिवार की मदद जरूर करें। बिल्कुल सांबा मानसर मार्ग पर ये सड़क किनारे घर है, मनानू के एक मोहल्ला है, वहाँ पे ये घर है, सड़क के किनारे घर है, लेकिन हालत क्या है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में हम आखिर में ये अपील करेंगे कि इस परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए और इन बच्चियों को चाहे अगर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में भी योगदान किया जाए और इनका सुनहरा भविष्य यानी कि शादी करवाने के लिए भी प्रयास किया जाए। और इनकी बीमारी इतनी गंभीर भी नहीं है, क्योंकि इनको कोई इलाज के लिए दूर लेके नहीं गया, इनकी बीमारी इतनी गंभीर भी नहीं है, लेकिन ये अगर ठीक हो जाएं तो फिर से ये मजदूरी करेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे और एक सुनहरा जीवन या एक रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अजय सिंह, सांबा।